लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे लिमिट टेस्ट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि लिमिट टेस्ट क्यों होता है, क्यों किया जाता है और उसके कौन-कौन से मेथड हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस के बारे में, जो आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पहला टॉपिक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का थोड़ा सा ज्ञान आज हम लोग जान लेंगे और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये एनालिसिस क्या है। बैचलर वाले एनालिसिस का पूरा एक लंबा चौड़ा वो प्रारूप पढ़ते हैं, आपके डिप्लोमा में थोड़ा सा पढ़ना है, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को समझने के लिए आपको हम अपने जिंदगी का एक किस्सा बताते हैं। होता क्या था कि जब हम लोग थे 6 या 7 क्लास में थे, तो उस समय गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ते थे, गांव का स्कूल था। तो वहां पर क्या होता था कि जो पहली पाली की पढ़ाई होती थी, मतलब पहला पीरियड टिफिन से पहले का, उसको बहुत अच्छी तरह से अटेंड करते थे। और जो शुक्रवार का दिन रहता था या बृहस्पतिवार का दिन रहता था, हम लोग सेकंड वाला गैप करते थे, उसमें जाते नहीं थे, टिफिन हुआ घर भागते। और फिर से इसके लिए इस चीज को मतलब कंट्रोल करने के लिए टीचर ने अटेंडेंस लगवाना चालू कर दिया था कि टिफिन के बाद एक अटेंडेंस होगा, कि जो बच्चे लोग भाग गए हैं पता चल जाएगा कि कौन कौन भागा है, और फिर उसका अगले दिन क्लास लिया जाता था। किसी को मुर्गा बना दिया जाता था, किसी को हाथ में छड़ी से मार पड़ती थी, मतलब दंड मिलता था। तो हम लोग करते क्या थे, क्योंकि घर नहीं जाते थे, हम लोग का जो ग्रुप था, जो स्कूल जो है हम लोग मतलब नहीं जाते थे टिफिन के बाद, तो हम लोग आस-पास में ना बहुत सारा बगीचा था और वहां पर बहुत सारा आम का पेड़ था, ठीक है। तो हम लोग जाते थे, आम का पेड़ था, बैर का पेड़ था, ठीक है, अनार भी लगे हुए थे कहीं कहीं पर। तो अपने मन के हिसाब से हम लोग उस बगीचे में घुसते थे, जो हमारा 3-4 लोगों का ग्रुप था, और उस बगीचे में घुस करके हम लोग जनरली जो फल होता था उसको तोड़ते थे। तो मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने आम का पेड़, आम का जो छोटा छोटा होता है, तो वो हम लोगों ने तोड़ा, तो उसके बाद उसका बंटवारा होता है, और उस बंटवारे में जो है सबको मतलब दिया जाता था उसके मेहनत के हिसाब से। जो ज्यादा ऊंचा पेड़ पे चढ़ा उसको ज्यादा अच्छा आम मिलता था, ठीक है। जो ज्यादा ईम लगाया, ईम का मतलब समझते हैं ना, गुलेल होती थी या हाथ से ही हम लोग काटते थे, तो उसमें जो आम ज्यादा गिराता था उसको ज्यादा मिलता था, अच्छा मिलता था। तो ये जो साइज को हम लोग देख करके बंटवारा करते थे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। क्या बोलते हैं? क्वालिटी। और इसीलिए एनालिसिस का मतलब होता है चयन करना, उसको ठीक से जांचना। और क्वालिटी को देख करके जब आप किसी चीज को जांचते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें ये देखा जाता है कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसकी साइज को देखी जाती है, उसके अंदर में जो केमिकल गुण है, जैसे कि वो खट्टा है कि मीठा है, ठीक है, उसका एसिड में कितना वैल्यू है, ठीक है ना, उसका पीएच वैल्यू कितना है, ये सारा कुछ देखा जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ में आया? तो ठीक उसी तरह से जब आप कोई दवा तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए आपने फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट किया, आप कहीं गए, किसी इंडस्ट्री में गए, और वहां पर दवा का तैयार करने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो दवा सही है कि नहीं, उसको पास करना होगा। और उसी को बोलते हैं हम लोग क्वालिटी कंट्रोल। क्या बोलते हैं? क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी को चेक करने के लिए आपको एनालिसिस के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अब दूसरा बात आ जाता है कि जिस तरह से मान लीजिए हम लोगों ने जितने आम तोड़े तो उसका एक बंटवारा कर दिया क्वालिटी के आधार पर, फिर हम लोग उसको संख्या के आधार पर बांटते हैं। तुम छोटा बच्चा है, तुमसे ज्यादा आम नहीं गिरा, तुमको कम मिलेगा। तुम मोटा है, तुमने बहुत अच्छा आम गिरा है, तुमको ज्यादा मिलेगा। तो वो क्या हुआ, गिनती के हिसाब से। तो इस तरह से दवा को भी क्वांटिटेटिव का मतलब होता है संख्या के आधार पर, तो उसको बांटा जाता है। दवा के जो छोटे छोटे नमूने होते हैं उसकी क्वांटिटी एनालिसिस की जाती है, और यह समझा जाता है कि वो दवा को किस तरह से हम रखेंगे, क्योंकि दवा को रखने का भी अपना एक तरीका है। जब आप सिलेबस में पढ़ोगे तो स्टोरेज ऑफ मेडिसिन होता है,
हर दवा को हर टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, हर दवा को कैसे भी मरीज को नहीं दे दिया जाता है। किसी किसी दवा को बोला जाता है कि इसको यूज करने से पहले सेक कर लेना, किसी किसी दवा को बोला जाता है कि आप इस दवा को अच्छे जगह पर रखें, ठंडा जगह पर रखें, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरह से बहुत सारा पैमाना होता है और इसी बहुत सारे पैमाने में एनालिसिस आती है और एनालिसिस को समझा जाता है। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में आपको बताया। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में मतलब क्या जाता है, उसकी ऊंचाई आ जाती है, लंबाई आ जाती है, गहराई आ जाती है, ठीक है, उसका वजन आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पहले आप बता दीजिए दो तरह का है। एक है क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी की बात की जाती है, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव जिसमें उसकी गिनती की बात की जाती है। उसके बाद आप बता सकते हैं अपने शब्दों में कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग दवाओं का ध्यान रखते हैं कि वो उसका साइज कैसा है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, ठीक है, उसका एसिड बेस टाइट्रेशन किस तरह का है, साथ ही साथ वो जो है किस टेम्परेचर पर तक अपना जो स्थिति है उसको बरकरार रख सकता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आ जाती है। तो आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐप का लिंक आपको बताया है कि किस तरह से आपको भेजे थे। तो आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है और इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आंसर आपको चिपका देना है, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर सब कुछ भूल भी गए तो दो बातें याद रखनी है कि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है जिसमें क्वालिटी की बात की जाती है और एक होती है क्वांटिटेटिव जिसमें उसकी मात्रा की बात की जाती है, उसमें उसके नंबर्स की बात की जाती है। ठीक है, तो इसको आज जाकर घर में खुद सोचिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में और भी नॉलेज इकट्ठा कीजिएगा और बुक्स जल्द से जल्द, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग और आगे के बारे में जानेंगे कि इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है और सिलेबस में आपको भेज, ठीक है।